उद्देश्य है इसका 2500 मेगावाट का लक्ष्य है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है सरकारी ज़मीन लीज पर लेकर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा सकता है। 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। उरेडा को लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी। यूपीपीसीएल अनिवार्य रूप से बिजली की खरीदारी करेगा। तो ये जो है सौर ऊर्जा नीति 2023 की जो है मुख्य विशेषताएं हैं। 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार, उरेडा को लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी और यूपीपीसीएल जो है अनिवार्य रूप से इसकी बिजली खरीदेगा। अगला है हमारा धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022। 16 नवंबर को कैबिनेट में पेश हुआ। 22 दिसंबर 2022 को इसको मंजूरी मिली। इसमें 10 साल की सज़ा है और 50,000 का जुर्माना है। 2018 एक्ट में इसमें संशोधन हुआ जिसमें पहले 5 साल सज़ा थी, अब इसको बढ़ाकर कर दिया 10 साल। महिला आरक्षण विधेयक जो है 18 जुलाई 2001 को 20% था, इसे 24 जुलाई 2006 को 20 से बढ़ाकर 30% कर दिया और 10 जनवरी 2023 को जो है इसको 30% पर जो है इसकी मोहर लग गई। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून जो है वो 11 फरवरी 2023 को लागू हुआ। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। इसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय स्मारक की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तुंगनाथ मंदिर को जो है 27 मार्च 2023 को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यह रुद्रप्रयाग में है। दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा मंदिर है। पंच केदार में से एक है। भगवान शिव के हाथ की पूजा यहाँ पे की जाती है। शीतकाल में पूजा जो है यहाँ पे मक्कू मठ में होती है। सिनुरा कोट नोला जो है वो अल्मोड़ा में है। 24 जुलाई 2022 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। जबकि 9 अगस्त 2019 को कोटलिका विष्णु मंदिर जो पिथौरागढ़ में है, वीरभद्र ऋषिकेश, जगत ग्राम देहरादून को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। शिक्षा नीति की बात करें तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर 29 जुलाई 2020 से जो है नई शिक्षा नीति लागू की गई। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा में 12 जुलाई 2022 को लागू करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य हो गया। किसमें? प्राथमिक शिक्षा में। जबकि उच्च शिक्षा में जो है 16 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड में लागू की गई। अब बात करते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो है लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। इससे पहले जो है हम पढ़ते हैं कि गोवा में जो है एक समान सिविल संहिता लागू है, लेकिन यह जो रूल्स हैं वो पुर्तगालियों के जो रूल्स हैं मतलब आज़ादी से पहले का, तो उनके ही रूल्स बने हुए हैं, उन्हीं को इन्होंने जारी रखा है। इनकी खुद की जो है कोई नियमावली इसमें नहीं है। तो स्वतंत्रता से पूर्व नियमों पर ही जो है गोवा में लागू है, लेकिन आज़ादी के बाद जो है बनाने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक यूसीसी कमेटी का गठन किया गया था, जिसका गठन 27 मई 2022 को किया गया। इसने रिपोर्ट जो है पटल पर रखी 7 फरवरी 2024 को। इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 11 मार्च 2024। अध्यक्ष थी इसकी रंजना देसाई। इसकी अधिसूचना जो है वो 12 मार्च 2024 को प्रकाशित की गई। एक समान सिविल संहिता का संविधान में जिक्र 44 अनुच्छेद में है। अब क्या है कि जब ये रिपोर्ट अधिसूचना प्रकाशित हो गई थी तो इसके क्रियान्वयन को नियमावली को जो लागू करने के लिए एक समिति गठित की गई है शत्रुघ्न जो है उनकी अध्यक्षता में, और उन्होंने अपनी समिति रिपोर्ट जो है वो 18 अक्टूबर 2024 को सरकार को सौंप दी है। अब बात करते हैं स्पर्श गंगा सम्मान जो है वो 5 व्यक्तियों को मिला है। गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला टॉप अचीवर्स उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। नीति आयोग की बैठक में हिमालय राज्यों का सम्मेलन उत्तराखंड में होगा। मतलब जो नीति आयोग की बैठक है वो हिमालय राज्यों की जो है वो उत्तराखंड में होगी। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 लोक जीवन विकास भारती संस्था और संकल्प तरु संस्था को मिला है। 8वां काजिंद अभ्यास 2024 ओली चमोली में आयोजित हुआ। भारत कजाकिस्तान के मध्य हुआ 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में नरेंद्र जी बने हैं। PLFS रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये बेरोजगारी के लिए जारी की जाती है। इसमें 2023-24 में जो है 9.8% बेरोजगारी थी और 2022-23 में कितनी थी? 14.2। ये किस आयु के हैं? 15 से 29 आयु वर्ग के जो है ये डाटा है। अगर हम समग्र बेरोजगारी की बात करें तो वो 4.5 थी, जो अब घटकर कितनी हो गई? 4.3। भू कानून जो है ये भी बहुत चर्चित मुद्दा है।
इसकी जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन है, वो है सुभाष कुमार। अभी पीएम ने हाल ही में मन की बात की थी, उसमें एक झाला प्राइवेट गांव का जिक्र किया था। ये गांव कहाँ पर है, तो ये है उत्तर काशी में। विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान जो है ये पंकज बिष्ट को मिला है। अब आगे देखते हैं माउंट चो ओयू फतेह, तो ये किसने की है, नेपाल और चीन के मध्य तिब्बत में ये पड़ती है। 26,864 फुट पर पिथौरागढ़ की जो पर्वतारोही हैं शीतल, उन्होंने इसको फतेह किया है। काजीदम ब्यास भारत कजाकिस्तान ओली में 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के 11 जिलों में। ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन कितने जिलों में संचालित हुआ उत्तराखंड के, तो 11 जिलों में 64 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसानों का चयन किया गया। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण 10%, राज्यपाल की मंजूरी मिली 18 अगस्त 2024 को। तो राज्य आंदोलनकारियों को कितना आरक्षण दिया गया है, 10%। हरेला पर्व की बात करें तो 16 जुलाई 2024 को ये मनाया जाता है। इसकी थीम है पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली। अगला देखते हैं हम ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये वृक्ष दिवस के रूप में एक पहल शुरू की गई है। इसके संस्थापक कौन है, तो विजय पाल बघेल हैं, जिन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है हमारा ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम बात करते हैं बजट 2024-25 जो पेश किया गया है 27 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा। किस पर आधारित था, तो ये त्रिवेणी पर आधारित था। उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड, क्षमतावाद उत्तराखंड। फोकस किस पे था इसका, तो ज्ञान पर फोकस था इसका। जी से हो गया गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। प्राप्ति और व्यय की बात कर लेते हैं, तो प्राप्ति इसमें 88,597 करोड़ कुल हो गया, जिसमें 60,552 राजस्व हो गया, 28,044 पूंजीगत। व्यय 89,230 करोड़ जो बजट था। बजट का आकार हो गया हमारा 89,230 करोड़, जो 2023-24 में कितना था, 77,407 करोड़ का, जो इसमें वृद्धि हुई है 15.27% की। अब बात कर लेते हैं राजकोषीय घाटा कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9,416 करोड़। इंपॉर्टेंट है ये, कितने प्रतिशत है, 2.38%। जबकि 2023-24 में कितना था, 9,046 करोड़, तो ये बढ़ के कितना हो गया, 9,416 करोड़। बजट में नई पहल क्या शुरू हुई हैं, तो इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी, सतत विकास के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति, पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण, स्वच्छ पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। बजट में रुपया आता है कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा आता है आपका लोक ऋण से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें, लोक ऋण से। बाकी आप देख सकते हैं बजट में रुपया सबसे जाता कहाँ है, तो वेतन भत्ते मजदूरी में सबसे ज़्यादा रुपया जाता है। बाकी आप पढ़ सकते हैं ये। प्रमुख खर्च की बात करें तो नंदा गौरा योजना 195 करोड़, सीएम महालक्ष्मी 30 करोड़, सीएम बाल पोषण 28 करोड़, सीएम महिला पोषण 15, वात्सल्य योजना 21, जमरानी बांध के लिए 710 करोड़, मानस खंड मंदिर माला मिशन के लिए 50 करोड़ रुपये जारी किए गए। बजट की थीम क्या थी, तो वो था सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। तो ये बजट की थीम थी। प्रथम बजट की बात करें तो 2000-2001 में रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जो है उत्तराखंड गठन होने के बाद पहला बजट पेश किया गया था। जेंडर बजट की बात करें तो 2023-24 में जेंडर बजट 13,920 करोड़ था, जबकि 2024-25 में 14,538 करोड़ जो है जेंडर बजट जारी किया गया। बजट में जो है महिलाओं के लिए अलग से जो है पैसे जारी किए जाते हैं, तो उसे हम जेंडर बजट कहते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए। उत्तराखंड में पहली बार जो है 2007-8 में शुरू हुआ था। अब बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की, तो जीएसडीपी कितनी है, तो 3,46,206 करोड़ रुपये जो है 2023-24 में जीएसडीपी है। विकास दर 7.58%। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2,60,201, तो ये 2023-24 के आंकड़े हैं, जबकि 2022-23 के आंकड़े ये हैं। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का योगदान की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.99% इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र में आता क्या क्या है, तो वो है कृषि, वानिकी, पशुपालन, लट्ठा बनाना, खनन, उत्खनन। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। अगर हम बात करके प्राथमिक क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो वो है कृषि का। प्राथमिक क्षेत्र में 39.29% जो है सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 46.84% जो है द्वितीय क्षेत्र का योगदान है, और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो द्वितीय क्षेत्र का है। इसमें क्या आता है, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य सेवा और निर्माण। इसकी उपमद में सबसे ज़्यादा जो है विनिर्माण का योगदान है, 68.23% जो है वो विनिर्माण का इसमें हिस्सा है।
तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 43.17% जो है ये लगातार बढ़ रहा है। परिवहन, भंडार, संचार, प्रसारण, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपमद में जो है ये व्यापार, होटल, जलपान गृह 34.79%। इसके अलावा वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, अन्य सेवाएं भी जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो उत्तराखंड में जो है अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, द्वितीय का, जबकि भारत में जो है तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। अब बात करें जिलेवार जीडीपी की, तो पहले स्थान पर हरिद्वार है, दूसरे पर उधम सिंह नगर है, तीसरे पे देहरादून है, जबकि 11 पे चंपावत, 12 पे बागेश्वर, 13 पे रुद्रप्रयाग है। क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र उधम सिंह नगर पहले स्थान पर है, द्वितीयक में हरिद्वार, तृतीयक में देहरादून। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हरिद्वार की सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर देहरादून। पशुपालन में आते हैं हम, नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत नस्ल सुधार भेड़ जो है वो कहाँ से क्रय की गई हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया से क्रय की गई हैं, और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया गया है, 1962। राज्य बजट जो है वो अनुच्छेद 202 में है। इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब आया, तो ये 2005 में आया, जबकि केंद्र में कब आया था, तो वो आया था 2003 में। अनुच्छेद 200 के अधीन जो है राज्यपाल द्वारा 27 अक्टूबर 2005 को ये आया, उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम आया, जबकि इसमें संशोधन कब हुआ था, तो संशोधन हुआ था 2016 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग की बात करें तो राज्य में कुल 2507 शाखाएँ हैं, ये 30 सितंबर 2023 तक का डाटा, जिसमें ग्रामीण सबसे ज़्यादा हैं 1170, 602 जो हैं वो अर्ध शहरी हैं, 735 शहरी हो गई। सार्वजनिक बैंक जो है वो 1395, सर्वाधिक एसबीआई के बैंक है 445, सर्वाधिक शाखा कहाँ पे है, तो देहरादून में 607, सबसे कम रुद्रप्रयाग में 54। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 288 शाखा। जल प्रबंधन की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है वो मानक 135 लीटर का है, ये क्वेश्चन आया वो भी एग्जाम में। अब बात करते हैं श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास के लिए, तो जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उनके कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसमें आयु जो क्राइटेरिया वो कितना है, 16 से 59 वर्ग का। पीएलएफएस की रिपोर्ट की बात करें तो 2021-22 में 8.4 थी, 2022-23 में कितनी हो गई, 4.9, जो अब घट के कितनी हो गई, 4.3। आर्थिक गणना की बात करें तो ये पहली 1977 में हुई, दूसरी 1980, तीसरी 1990, चौथी 1998, जबकि राज्य गठित होने के बाद जो है 5वीं जनगणना कब हुई, तो वो हुई 2005 में, और छठी कौन सी हुई, 2013 में। तो ये आर्थिक गणना थी। प्रथम बार हस्तशिल्प उद्योगों की गणना की गई थी कौन सी वाली में, जब छठी गणना हुई 2013 में, तो उसमें हस्तशिल्प उद्यमों की भी गणना की गई थी। तो इसमें जो है सर्वाधिक उद्यम कहाँ पे हैं, तो वो है हरिद्वार में 92,887। उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो पहली रिपोर्ट, एकमात्र रिपोर्ट उत्तराखंड की जो है वो 27 जुलाई 2019 को जारी हुई है, उसके बाद से अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। ये तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय ये रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें सहयोग था इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट नई दिल्ली का सहयोग। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट, राज्य का मानव विकास सूचकांक कितना है, 0.71, सर्वाधिक इसका है देहरादून का 0.765, सबसे कम टिहरी का। किस पर जारी की जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के आकलन पे जारी की जाती है। लैंगिक विकास सूचकांक जो है उत्तरकाशी का है पहले स्थान पर, हरिद्वार का है सबसे अंतिम 13वें स्थान पर। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो राज्य में जीवन प्रत्याशा 71.3% है, सर्वाधिक है पिथौरागढ़ की 72.1 और सबसे कम है हरिद्वार की 67.7%। अब बात करते हैं होप पोर्टल। ये शुरू किया गया था जब कोविड का समय था, 13 मई 2020 को। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इसकी फुल फॉर्म है। रोजगार पंजीकरण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2020 में 13 मई को शुरू किया गया था। कृषि की बात करें तो कृषि 2001 में कार्यबल कितना है, 27.48, जबकि 2011 में 30.98। 2015-16 कृषि गणना जो हुई थी तो उसमें कुल जोत कितनी थी, 8,81,305, जबकि क्षेत्रफल कितना था, तो 7,87,320 जो उस समय क्षेत्रफल था। अब बात करते हैं उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद अधिनियम जो है कब आया, तो यह आया है 2003 में। उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाणन अभिकरण कब आया, तो ये 2005 में आया। राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना 2001 में हुई। सुगंध पौधा केंद्र CAP 2003 में। उत्तराखंड राज्य विकास बोर्ड चाय का समग्र विकास करने के लिए जो है 2004 में स्थापित हुआ।
चाय विकास कार्यक्रम संचालित हो रहा है तो वो कितने ज़िलों में? 9 ज़िलों में संचालित हो रहा है, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी है। उत्तराखंड में कृषि नीति की बात करें तो ये 2018 में आई। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? 2022 तक कृषकों की आय को दोगुनी किया जाएगा, सतत कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, स्थानीय फसलों को एमएसपी घोषित करना होगा, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से जो है सिंचन क्षेत्र में वृद्धि होगी। मतलब स्प्रिंकलर एवं ड्रिप इरिगेशन से जो है सिंचन क्षेत्र में क्या होगी? वृद्धि होगी। अशोक दलमई कमेटी के आधार पर जो है 2015-16 में औसत कृषक आय कितनी थी? तो भारत में थी वो 8,059 रुपये प्रति माह, जबकि उत्तराखंड में 5,153 रुपये प्रति माह थी। अब बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य 2 को पूर्ण करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई, जबकि इसकी पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की थी। इसमें क्या है कि 6,000 रुपये जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो है मतलब डायरेक्ट जो है किसानों के खाते में जाते हैं प्रति वर्ष। पीएम किसान मानधन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु है। इसमें 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन स्कीम है। राष्ट्रीय संपोषीय कृषि मिशन NMSA जो है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम RAD, परंपरागत कृषि विकास योजना PKBY, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना SHC, तो ये तीनों जो है इसके अंतर्गत आते हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना 90% केंद्र पोषित योजना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये इसमें आता है। हर खेत को पानी ये इसमें आता है। समेकित जलागम विकास कार्यक्रम जो है ये भी इसके अंतर्गत आता है और 1 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम राष्ट्रीय मिशन NMAET। हिल सीड बैंक पर्वतीय क्षेत्रों में बीज उत्पादन, कृषि विस्तार उप मिशन इसके अंतर्गत आता है। कृषि यंत्रीकरण उप मिशन इसके अंतर्गत, बीज एवं रोपण सामग्री उप मिशन, तो ये जो उप मिशन है ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है इसकी फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार का इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसमें कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत पोर्टल पर राष्ट्रीय बाजार का निर्माण होता है। कृषि उपज बाजार समिति से संबंधित सूचना सेवा का एक स्थान पर, तो ये नाम जो है एक ऐसा पोर्टल है जिस पर एक राष्ट्रीयकृत बाजार का निर्माण होता है। ग्रोथ सेंटर जो है इसका नोडल क्या है? तो वो MSME विभाग है। कृषि विभाग एवं आजीविका के सहयोग से जनपद बागेश्वर में जो है एक ग्रोथ सेंटर संचालित किया गया है। स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान जो है वो 2017-18 से गंगा बेसिन पर 5 जनपदों में चल रहा है: चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी। अब बात करते हैं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव जो है वो पहले चरण में ही हो गया था 19 अप्रैल को, जिसमें 2024 में मतदान कितना हुआ? वो हुआ है 57.22%, जबकि 2019 में 61.88% हुआ था। तो इसका मतलब 2024 में मतदान जो है वो घटा है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है उत्तराखंड की रैंक मतदान में 33 है, जबकि हिमालय राज्यों में 10वीं है। ये बहुत डाउन रैंक है। लोकसभा सीट जो है सभी 5 सीट बीजेपी ने जीती है। नैनीताल से अजय भट्ट, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी साहा, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, पौड़ी से अनिल बलूनी, अल्मोड़ा से अजय टम्टा। केंद्र सरकार में सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है किनको? अजय टम्टा को। ये अल्मोड़ा सीट से जीते हैं। तो क्या बनाया इनको केंद्र सरकार में? सड़क परिवहन राज्य मंत्री। राज्यसभा की सीट वर्तमान में जो है 3 सांसद हैं: नरेश बंसल, कल्पना सैनी और महेंद्र भट्ट। हाउस ऑफ हिमालयाज की बात करें तो राज्य के उत्पादों को अब हिमालय ब्रांड नाम से जाना जाएगा। जो पहले जाना जाता था हिमाद्री, ग्रामस्तरी और हिलांस, अब उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? उन्हें जाना जाएगा हाउस ऑफ हिमालयाज। शुभारंभ इसका निवेशक सम्मेलन, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें मोदी जी ने जो इसकी शुरुआत की है। MSME नीति 2015 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रही है। मतलब ये 2015 में अब दूसरी MSME नीति 2023 आ चुकी है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कितनी श्रेणी में प्रदेश को बांटा था? तो 5 श्रेणी में बांटा था: A, B, B+, C और D। पात्र औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन करने की तिथि से वित्तीय प्रोत्साहन एवं अन्य सुविधाएं जो हैं वो अधिकतम या तो 10 वर्ष तक होंगी या 2025 तक। जो भी पहले हो जाएगा उस तक ये सेवाएं उपलब्ध होंगी। और ये कब तक वैलिड थी? तो 31 मार्च 2023 तक। कितनी श्रेणियों में बांटा था? 5 श्रेणी में। आपदा प्रबंधन की बात करें तो भूकंप अलर्ट ऐप जो है 2021 में पुष्कर सिंह धामी ने इसको लॉन्च किया।
आपदा प्रबंधन अधिनियम और IIT रुड़की की सहायता से जो है इसको बनाया गया। ये ये बनाने वाला जो है उत्तराखंड पहला राज्य हुआ। इस ऐप का नाम था भू सेंसर, मतलब भूकंप आने से पहले ये अलर्ट कर देता है, इस प्रकार का ऐप है। जोशीमठ आपदा की बात करें तो NH7 जो है ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर दरार पड़ना, इसमें जोशीमठ जब आपदा आई थी इसमें दरार पड़ गई थी शहर में। मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक कारकों से माना जा सकता है इसको। इसका जो कारण है, एक मिश्रा समिति की रिपोर्ट आई थी 1976 में। उन्होंने कहा था कि जो जोशीमठ है वो मुख्य चट्टान पर नहीं बसा है बल्कि पत्थर के जमाव पर जोशीमठ स्थित है। तो इस आपदा के बाद जो है बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया और केंद्र से जो है 1845 करोड़ रुपए जो है जोशीमठ आपदा के लिए उत्तराखंड को मिले हैं। लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है? देश के 4 जिलों में प्रयोग किया गया है इसका। रुद्रप्रयाग इसमें एकमात्र जिला जो है शामिल है उत्तराखंड का, देश के 4 जिलों में। हिमालय में GLOF जोखिमों का अध्ययन क्या है? तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है, इसमें क्या होता है कि ग्लेशियर पिघलने से जो है झीलों में पानी आ जाता है और वहीं से बाढ़ का रूप हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही ग्लेशियर का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें 5 झीलों का आकलन किया जा रहा है कि ये जो ग्लेशियर हैं पिघलने की इनकी गति क्या है और किस तरीके से पिघल रहे हैं। पीरू लाओ पैसा कमाओ क्या है कि तो चीड़ की पत्ती एकत्र कर संग्रहण केंद्र पर विक्रय करना और वनाग्नि रोकने जैसे कार्य के लिए जो है पीरू लाओ पैसे कमाओ अभियान है। क्योंकि जंगलों में जो है पीरूल की जो चीड़ की पत्तियाँ होती हैं उनसे जो है जल्दी आग लग जा रही है, तो उनको इकट्ठा करके जो है एक केंद्र पर जो है बिकवाया जा रहा है, जिससे लोगों की आय भी बढ़ रही है और जो है वनाग्नि भी रुक रही है। मल्टी हजार्ड वार्निंग सिस्टम क्या है? तो आपदा पूर्व चेतावनी सायरन है, जो पायलट परियोजना से 250 स्थानों पर सायरन स्थापित किया गया है। इसमें केरल के बाद उत्तराखंड इसमें दूसरे नंबर पे है। GI टैग की बात करें तो अब उत्तराखंड के जो है 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। 17 से 21 नवंबर 2023 को जो है देहरादून में GI महोत्सव भी हुआ। इसमें उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक साथ GI टैग दिया गया है और ये रिकॉर्ड है एक साथ उत्पादों को GI टैग मिलने का, जिसमें मंडुआ, झंगोरा, गहत लाल चावल, काला भट्ट, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको GI टैग दिया गया है। 2022 तक जो है 9 को मिला था, जिसमें बासमती चावल, तेजपत्ता को 2016 में मिला था। ये सबसे पहले जो है GI टैग पाने वाला उत्तराखंड का उत्पाद है तेजपत्ता। तो ये 9 को मिला था। अब टोटल जो है 27 उत्पादों को जो है उत्तराखंड में मिल चुका है। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है देहरादून में हुआ 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 को। 50 देशों के प्रतिनिधि वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए। PM मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक विमोचन हुई, जिसमें रेजिलिएट इंडिया नाम से आपदा प्रबंधन की चुनौतियों पर चर्चा एवं समाधान सुलझाना जो है इसमें था। और इसका जो बैठक का निष्कर्ष हुआ, मतलब बैठक में जो चर्चाएं हुई, मतलब जो अदर देश के लोग आए थे उन्होंने भी अपनी सुझाव दिए, तो वो जो है देहरादून डिक्लेरेशन के नाम से जारी हुआ। हिमालय पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु व आपदा प्रबंधन पर चर्चा की गई और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? वो थे अमिताभ बच्चन। नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023 जो है वो नीति आयोग ने जारी की। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर पर जारी की गई। इसमें 12 संकेतक थे। उत्तराखंड में गरीबी 2015-16 में कितनी थी? तो वो थी 17.67%। जो 2019-21 में कितनी रह गई? अब 9.67। सर्वाधिक गरीबी कहाँ पे? तो वो हरिद्वार में है 16.29%। सबसे कम कहाँ पे है? तो वो देहरादून में है 3.02%। सर्वाधिक गरीब 3 जिलों की बात करें तो हरिद्वार हो गया, दूसरा उधम सिंह नगर और तीसरा हो गया नैनीताल। 5 साल में 8 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अल्मोड़ा में सबसे अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पहला राज्य था बिहार और 15वें नंबर पे है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की रैंक जो है गरीबी में कौन सी है? 15 नंबर पे। उत्तराखंड पलायन रिपोर्ट की बात करें तो उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन अगस्त 2017 में हुआ। कहीं कहीं सितंबर 2017 भी दिया हुआ है। इसके अध्यक्ष क्या है? CM पुष्कर सिंह धामी है इसके अध्यक्ष। जबकि नाम परिवर्तन कब हुआ? तो जुलाई 2022 में जो है इसका नाम परिवर्तन हुआ और इसका नाम हो गया उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग। तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होता है मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष इसके कौन गया? तो वह है SS नेगी। इसकी अभी तक 2 रिपोर्ट आई हैं उत्तराखंड पलायन आयोग की। उत्तराखंड पलायन आयोग तो 2017 में बना, लेकिन इसकी पलायन की जो है अभी तक 2 रिपोर्ट जारी की जा चुकी हैं। जो एक 2008 से 18 तक का डाटा और दूसरा है 2018 से 22 तक का डाटा। तो इसमें जो है ये आंकड़े हैं, प्रति पलायन कितना हुआ, प्रतिदिन पलायन कितना है, निर्जन गांव कितने हुए। तो सर्वाधिक पलायन जो है वो पहली रिपोर्ट के अनुसार पौड़ी से हुआ और दूसरी रिपोर्ट के अनुसार पहला अल्मोड़ा, दूसरा टीडी और तीसरा पौड़ी से इस क्रम में जो है पलायन हुआ है। निर्यात तैयारी की बात करें तो इसे नीति आयोग ने जारी किया। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन बेरी।
इसका तीसरा संस्करण जारी हुआ है 17 जुलाई 2023 को। 4 स्तंभों पर जारी होता है और 56 संकेतकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। पहले स्थान पर तमिलनाडु है निर्यात में, पहले स्थान पर 81 अंकों के साथ, और 90 स्थान पर है उत्तराखंड 59 अंकों के साथ, जबकि 2021 में क्या था 19 90 नंबर पे था। अब 2023 में कितने नंबर पे हैं, तो वो है 90 नंबर पे। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का प्रथम स्थान है। तो ये निर्यात तैयारी सूचकांक था। अभी इंपॉर्टेंट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, ये भी हाल ही में आया है और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़रूरी है, मिलेगा इससे क्वेश्चन। जारीकर्ता कौन है, तो FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने जारी किया इसको। 2024 में प्रथम रैंक केरल की है, दूसरी तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर, जबकि उत्तराखंड की इसमें कौन सी रैंक है 2024 में 18वीं रैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि 2022-23 में 11वीं थी और 2021-22 में 7वीं रैंक थी। पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड को जो है सुधार करने के लिए विशेष मान्यता दी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूस्खलन की बात करें तो जारीकर्ता बाडिया हिमालय भूविज्ञान के पूर्व वैज्ञानिक ने इसरो की रिपोर्ट जारी की थी 6 मार्च 2023 को, जिसमें पूरे भारत में 147 जिलों पे सर्वे किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 13 जिले शामिल थे। तो 147 जिलों में जो है भूस्खलन की रिपोर्ट जो है ली गई। तो उसमें जो है सबसे अधिक भूस्खलन जो है देश में रुद्रप्रयाग जिले में होता है और सब दूसरे नंबर पे जो है वो है टिहरी जिला। तो पहले पे रुद्रप्रयाग, दूसरे पे टिहरी। पर्यटन नीति की बात करें तो ये 2023 में आई है पर्यटन नीति। ये 7 वर्षों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 वर्षों के लिए 2030 तक रहेगी। 17 मार्च 2023 को इसमें मंजूरी मिली। वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाए जाएंगे, पर्यटन में राज्य की क्षमता का विस्तार होगा। लक्ष्य क्या है इसका 2030, तो 7 वर्षीय है इसमें। राज्य अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का स्थान 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। राज्य की GSDP में इसका योगदान 15% करना है। निवेश जो है पर्यटन में 2027 तक 30,000 करोड़, जबकि 2030 तक 40,000 करोड़ का निवेश करना है। 2030 तक जो है 20 लाख रोजगार, 30% महिला भागीदारी, विदेशी पर्यटकों की संख्या में 5% की वृद्धि करनी है। 2030 तक PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 100 प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। अनुदान की बात करें तो अनछुए पर्यटन स्थल पर 50% अनुदान, एडवेंचर टूरिज्म, हेली टूरिज्म, वाटर प्लेन, स्केटिंग, इन पर जो है 100% का। पर्यटन निवेश करने पे जो है स्टाम्प शुल्क पर 100% छूट। 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। श्रेणी ए 25% का अनुदान दिया जाएगा, श्रेणी बी में 35% और श्रेणी सी में जो है वो 50% का अनुदान दिया जाएगा। तो ये क्षेत्र ए में आते हैं, ये बी में आते हैं, और सी में जो है 50% का अनुदान दिया जाएगा, ये क्षेत्र जो है सी में आते हैं। राज्य की पहली पर्यटन नीति जो है 26 अप्रैल 2001 को जारी की गई। इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन के विकास पर इसमें बल दिया गया। दूसरी नीति 27 सितंबर 2018 को, इसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 28 गतिविधियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का दर्जा दिया गया।